महामारी से दूसरी बीमारियों के इलाज की व्यवस्था चरमरा गई है। इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा कोरोना के पहले और कोरोना के बाद की परिस्थितियों पर किए गए तुलनात्मक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि ओपीडी में 89.2% कम मरीज देखे गए। वहीं सर्जरी भी 80.75% कम हो गई है। कोरोना मरीजों के दबाव के कारण दूसरी बीमारियों के इलाज की उपेक्षा हुई है। डॉक्टर कहते हैं कि अधिक देर तक इलाज व सर्जरी को टालना खतरनाक हो सकता है। अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के साथ मरीज इलाज के लिए अधिक पहुंच रहे हैं। अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने 2 वर्षों में ओपीडी में इलाज कराने वाले 5,99,281 मरीजों व अस्पताल में भर्ती 77,956 मरीजों पर अध्ययन किया गया। जनगणना का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में मिलता है, लेकिन अभी जो जनगणना होती है ये व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। ऐसे में क्या आप इस आंकड़े पर यकीन करेंगे कि कभी कोलकाता की जनसंख्या 7,95,000, मुंबई की 6,44,000, चेन्नई की 3,98,000 है और दिल्ली की केवल 1,54,717 थी। यकीन कर भी लिया जाए, लेकिन ये कैसे यकीन करेंगे कि देश के 4 नहीं बल्कि 6 बड़े महानगरों में दिल्ली का नाम ही ना हो। आप ये तो कतई यकीन नहीं कर पाएंगे कि लखनऊ, वाराणसी और पटना की जनसंख्या दिल्ली से ज्यादा हो, लेकिन ऐसा ही था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1871 से 72 में जब देश में पहली जनगणना करवाई थी तो यही आंकड़े थे। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का लाभ उन वकीलों को भी मिलेगा जो दिल्ली के कोर्ट से जुड़े हैं, लेकिन रहते एनसीआर के इलाकों में हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि जीएनसीटीडी द्वारा सीएम अधिवक्ता कल्याण योजना सिर्फ दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक ही सीमित नहीं हो सकती है। दिल्ली में प्रैक्टिस करने वाले और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ पंजीकृत वकील हैं जो एनसीआर में रहते हैं, वह भी योजना का लाभ पाने के पात्र हैं। गौरतलब हो कि सिर्फ दिल्ली में रहने वाले वकीलों को लाभ देने के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कभी वामपंथी विचारकों के गढ़ रहे दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ हुई है। यहां आयोजित एक विमर्श में वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और दूसरी प्रतिबद्धताओं की प्रशंसा की। जेएनयू में प्रोफेसर पूनम कुमारी द्वारा आयोजित आइए चले यूपी की ओर विषयक चर्चा में दिल्ली विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा और अन्य प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकारों में कानून व्यवस्था में ढिलाई की वजह प्रतिबद्धता में कमी व उदासीनता थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस और महिला सुरक्षा पर जोर देते हुए जो व्यवस्था की है वह प्रशंसनीय है। चांदनी चौक स्थित पराठे वाली गली वैसे तो खाने पीने के लिए मशहूर है, लेकिन इसी गली में एक दुकान ऐसी भी है जहां महिलाओं का विशेष आकर्षण रहता है। हम बात कर रहे हैं करीब 100 वर्ष पुरानी दुकान हुसैन्स कलेक्शन की, जहां जरदोजी, मोती और सितारों से कढ़ाई की हुई एक से बढ़कर एक डिजाइनर बैग और कल्चर देख महिलाएं खुद को वहां जाने से रोक नहीं पाती। तभी तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, विदेशी महिलाएं भी यहां बैग की खरीदारी करती दिख जाती हैं। बैग और आभूषण के ऐसे ऐसे डिजाइन मिल जाएंगे जो दिल्ली में शायद ही कहीं और देखने को मिले। दुकान मालिक आसिम हुसैन कहते हैं कि सन 1901 में उनके परदादा अल्ताफ हुसैन ने जरदोजी एम्ब्रॉयडरी वाले बैग बनाने शुरू किए। उनके बनाए बैग महिलाओं को इतने भा गए कि दूर दूर से लोग यहाँ बैग खरीदने आने लगे। आज इनके बैग की मांग भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देशों में भी है।